नमो नमः। विद्यार्थियों, हमारा पाठ्य विषय है आचार्य अन्नम भट्ट विरचित तर्क संग्रह। और इसी तर्क संग्रह के अंतर्गत पूर्व कक्षा में हम लोगों ने प्रत्यक्ष प्रमाण का अध्ययन कर लिया है। अब आचार्य अन्नम भट्ट ने जो 4 प्रमाणों का निरूपण किया है, उसमें से प्रत्यक्ष प्रमाण के उपरांत अनुमान प्रमाण का निरूपण करने की भावना से आचार्य अन्नम भट्ट कहते हैं किम तावत् अनुमान लक्षणम अनुमानस्य किम स्वरूपम अनुमानस्य किं वा निर्विवेचनम् इति विचिकित्सायाम् आचार्येण अन्नम भट्टेन प्रतिपादयितं यत् अनुमितिकरणम् अनुमानम्। यह अनुमान का लक्षण क्या है, निर्वचन क्या है, स्वरूप क्या है, परिभाषा क्या है, इसका विवेचन करते हुए आचार्य अन्नम भट्ट ने कहा है अनुमितिकरणम अनुमानम। अनुमितेः यत् करणम तदेव अनुमानम। अनुमितिकरणम अनुमानम। अनुमिति ही का न अनुमिति प्रमा यथार्थानुभव प्रमापि चतुर्धा भवति। प्रत्यक्षम अनुमिति उपमिति शाब्दः। और ये जो 4 प्रकार की प्रमा है, 4 प्रकार की प्रमा के 4 प्रकार के करण हैं। प्रमाकरणम प्रमाणम मैंने 4 प्रकार के प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो इस प्रकार अनुमिति नामक जो यथार्थ अनुभव है, उसका जो करण है, उसका जो प्रकृष्ट साधन है, वो क्या है ना, अनुमान नामक प्रमाण है। प्रकारांतर से इसका निर्वचन इस प्रकार भी निरूपण किया जा सकता है। वह है अनुमितिकरणत्वम अनुमानत्वम। अनुमितेः यत् करणत्वम तदेव अनुमानत्वम। अनुमिति के जो करणत्व है, अर्थात अनुमिति के जो साधारण कारण है, वह अनुमान कहा जाता है, वह उसे अनुमान कहते हैं। अब ये जो अनुमिति है, अनुमिति नामक यथार्थ अनुभव है, किम तावत् अनुमितेः लक्षणम निर्वचनम वा तदस्याम विचिकित्सायाम। तो ये अनुमिति का क्या लक्षण है, क्या निरूपण है, इसकी जो विचिकित्सा है, इसकी जो जानने की इच्छा है, प्रवृत्ति है, इसके समाधानार्थ आचार्य अन्नम भट्ट पुनः कहते परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति। अनुमिति किसे बोलते हैं ना, परामर्श से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को अनुमिति कहते हैं, और उस अनुमिति के कारण को अनुमान कहते हैं। अब फिर प्याज के छिलके की तरफ फिर एक नया शब्द और आ गया, परामर्श। पहले अनुमिति को समझाने के लिए जब उन्होंने परिभाषा का जो निरूपण किया है, वह है परामर्शजन्य ज्ञानम अनुमिति। तो परामर्श क्या है, किमता बात परामर्श नामकम पदम कोशो परामर्शः परामर्शस्य किम स्वरूपम परामर्शस्य किम लक्षणम निर्वचनम वा। परामर्श का क्या लक्षण है, तो इसका निरूपण करते हुए आचार्य अन्नम भट्ट ने आगे कहा है व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शः। बोले व्याप्ति विशिष्ट, व्याप्ति की विशेषता से युक्त पक्ष धर्मता के ज्ञान को परामर्श कहते हैं। ये सब तकनीक शब्द है, टेक्निकल वर्ड्स है, पारिभाषिक शब्द हैं। व्याप्ति, पक्ष, सपक्ष, सत्प्रतिपक्ष, ये सारे पारिभाषिक शब्द हैं। तो कह रहे व्याप्ति से विशिष्ट, व्याप्ति की विशेषता से युक्त जो पक्ष धर्मता के ज्ञान है,
वो परामर्श है। पक्ष धर्मता ज्ञान क्या है, व्याप्ति क्या है, तो उसको समझाएंगे। उसके पहले उसका उदाहरण दे रहे हैं। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान परामर्श जो होता है, इसको तृतीय ज्ञान भी कहते हैं परामर्श को, कि यथा बन्ही व्याप्य धूमवानयम पर्वतः इति ज्ञानम परामर्शः। ये परामर्श का जो लक्षण निरूपण किया है उसका उदाहरण बताते हुए कह रहे हैं, जैसे बन्ही व्याप्य, बन्ही से व्याप्त, धूम से या धुएं से युक्त यह पर्वत, इसको कहते हैं परामर्श। इनकी व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान। व्याप्ति क्या है, न साहचर्य नियम व्याप्ति, साथ साथ रहने के जो धर्म है, नियम है, उसको व्याप्ति कहते हैं। जैसे यत्र यत्र धुमाः तत्र तत्र बन्ही, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। यत्र बन्ही तत्र धुमाः, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि, जहाँ अग्नि है वहाँ धुआं है। तो यत्र बन्ही तत्र धुमाः, यत्र धुमाः तत्र बन्ही। धुआं को देखकर बन्ही में अनुमान लगाना, तो यत्र धुमाः तत्र बन्ही। तो बन्ही व्याप्य, बन्ही की व्याप्ति से युक्त, धुआं जिसमें है, ऐसा ये पर्वत। ये पर्वत क्या, पक्ष, पक्ष धर्मता, इस पर्वत में धुआं का होना। और ये धुआं क्या है, बन्ही से व्याप्त है, क्योंकि बिना बन्ही से, बिना अग्नि से धुआं की सत्ता हो ही नहीं सकती। अगर धुआं है जरूर अग्नि है, बिना अग्नि के धुआं निर्गत नहीं हो सकता। पहले बन्ही व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, ये हुआ पक्ष धर्मता ज्ञान। चलो इसी को बोलते हैं परामर्श, इसी को बोलते हैं तृतीय ज्ञान। तज्जन्यम ज्ञानम अनुमिति, बोले तज्जन्यम, उससे उत्पन्न होने वाला ज्ञान जो अनुमिति। जैसे पर्वतो वन्यमान, तो फिर कहेंगे ये पर्वत अग्नि से युक्त है, तो ये जो पर्वत अग्नि से युक्त है, पर्वत में आग है, ये जो अनुमिति हुई, ये अनुमिति क्या है, नैसिक बते परामर्शजन्य ज्ञानम अनुमिति। और इस अनुमिति का कारण जो है वो अनुमान है। तो इस प्रकार परामर्श को समझाने के लिए जो व्याप्ति शब्द का प्रयोग हुआ है, व्याप्ति जो पारिभाषिक शब्द है, तो इस व्याप्ति का लक्षण क्या है, स्वरूप क्या है, इसका विवेचन करते हुए आचार्य ने भट्ट पुनः आगे करें। का नाम व्याप्ति, ये व्याप्ति क्या है, न यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। इति साहचर्य नियम व्याप्ति, इस प्रकार साथ साथ रहने के जो नियम है, धर्म है, इसको व्याप्ति कहते हैं। तो इस व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान को परामर्श कहते हैं, और तज्जन्य ज्ञान को अनुमिति कहते हैं, और अनुमिति कारण को अनुमान कहते हैं। तो धुआं जहाँ है आग है, जैसे रसोई घर में हम देखेंगे धुआं में आग दिखता है और धुआं भी दिखता है। और पक्ष धर्मता क्या है, किम तावत् पक्ष धर्मतायाः लक्षणम इति जिज्ञासायाम, इस जिज्ञासा में आचार्य अन्नम भट्ट ने कहा है, व्याप्यस्य पर्वतादिवृत्तित्वम पक्ष धर्मता। व्याप्यस्य, व्याप्य यानी साध्य, साध्य और साधन। व्याप्य साध्य क्या है, अग्नि, अग्नि को सिद्धि करना, अग्नि की सिद्धता होनी है। तो इसलिए इस व्याप्य का, अग्नि का, पर्वतादि वृत्तित्व, पर्वतादि में रहना, इसी को पक्ष धर्मता कहते हैं।
व्याप्यस्य पर्वतादिवृत्तित्वं पक्षधर्मता। अग्नि का पर्वतादि में रहने को पक्षधर्मता कहते हैं। इसलिए कहते हैं व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम परामर्शः तज्जन्य ज्ञानम अनुमिति। परामर्शजन्य ज्ञानम अनुमिति, अनुमितिकरणम अनुमान। तो इस प्रकार अनुमिति को बताने के पश्चात वह अनुमान में आ रहे हैं। अनुमान प्रमाण को निरूपण करते हुए, अनुमान प्रमाण का लक्षण निरूपण करते हुए जब अनुमितिकरणम अनुमानम कहा, तब अनुमिति शब्द को समझाने के लिए तो आचार्य अन्नम भट्ट ने अब तक जो कारिकाओं का प्रयोग किया है, तो वह सारा का सारा अनुमिति के लिए। तो अनुमितिकरणम यत अनुमानम तरिदम अनुमानम कथिता भवति। तो ये अनुमान कितने प्रकार का होता है? न तरिदम अनुमानम द्विविधम अनुमानस्य दैविध्यम निरूपयितु कामेन अन्नम भट्टेन उक्तम अनुमानम द्विविधम। अनुमान दो प्रकार का होता है, स्वार्थम परार्थम च। स्वार्थानुमान और परार्थानुमान, दो प्रकार का। तत्र किम नाम स्वार्थानुमान। स्वार्थानुमान क्या है? स्वयं के लिए, स्वयं की प्रयोजन सिद्धि के लिए जो अनुमान, जिस अनुमान की उपादेयता होती है, जिस अनुमान की आवश्यकता होती है, स्वार्थ अनुमान इतना समझ लो। फिर उनके हिसाब से आचार्य अनुमान समझाएंगे। अपन सहज तरीके से अगर समझना चाहे, मोटे तरीके से, तो ये समझ लिए स्वार्थानुमान माने स्वयं के अर्थ सिद्धि के लिए, स्वयं के प्रयोजन सिद्धि के लिए जिस अनुमान की आवश्यकता होती है, स्वार्थानुमान। और परार्थानुमान, पर माने स्व अतिरिक्त अन्य, अपर अन्य को समझाने के लिए, अन्य के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए। तो अन्य के जो मन में जो जिज्ञासा है उसके उपशमन के लिए जिस अनुमान की आवश्यकता होती है, उससे परार्थानुमान कहते हैं। अब आचार्य अन्नम भट्ट जो तर्क संग्रह में जिस प्रकार विवेचन किया, अब आइए देखते हैं क्या कहते हो। किम नाम स्वार्थानुमान। वो कहते क्या है स्वार्थानुमान। न तत्र स्वार्थम स्वानुमिति हेतु। स्वार्थ का मतलब है स्वयं की अनुमिति का जो कारण होता है, हेतु होता है, वो स्वार्थानुमान है। तथा ही वैसे ही स्वयं एव भूयो दर्शनेन, खुद ही बार बार देखने के कारण खुद को क्या दिखता। न यत्र यत्र धूमः तत्र अग्नि रीति महान साधु व्याप्तिम गृहीत्वा। जहाँ जहाँ धुआं वहाँ आगे। इस प्रकार महान साधि माने रसोई घर आदि में वे व्याप्ति को ग्रहण कर लेता है। कर्क व्याप्ति ग्रहण हो गया, माने शास्त्रीय नियम भाई जहाँ धुआं होगा वहाँ आग जरूर होगी, अग्नि की सत्ता जरूर होगी। इस प्रकार व्याप्ति को ग्रहण करके जब वो पर्वत समीपम गतः, जब जंगल में घूमते घूमते कभी पर्वत के पास पहुंच जाता है, तद गते उस पर्वत के पास पहुंचने के पश्चात च अग्नौ संदिहान, अग्नि में संदिग्ध होकर भाई ये पर्वत में अग्नि है या नहीं, ऐसे संदेह उसके मन में आने के पश्चात वो क्या, पर्वते धूमम पश्यन, पर्वत में धुआं को देखता हुआ व्याप्ति स्मृति, अपनी व्याप्ति को याद करता। अरे हाँ यहाँ धुआं है, धुआं होने का मतलब अग्नि है, क्योंकि व्याप्ति उसको याद आ जाती है। सहचर्य नियम यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि यथा महानस। रसोई घर में मैंने देखा था कि वहाँ धुआं और अग्नि साथे, तो यहाँ भी होगा। तो इस प्रकार व्याप्ति में स्मृति, व्याप्ति को स्मरण करता है। व्याप्ति क्या ना, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि। तदनंतरम जैसे ही उसको व्याप्ति का स्मरण हो जाता है, वो बन्नी व्याप्य धूमवान यम पर्वत इति ज्ञानम उत्पद्यते, तब उसको ये ज्ञान परामर्शजन्य ज्ञान उत्पन्न होता है। बन्नी से व्याप्त धुएं से युक्त यह पर्वत है, इसी को अनुमिति कहते हैं। एवमेव लिंग परामर्श इति उच्यते, इसी को लिंग परामर्श कहते हैं। तस्मात् पर्वतः बन्नीमान इति ज्ञानम अनुमिति ही उत्पद्यते।
तो उसी वजह से ये पर्वत अग्नि से युक्त इस प्रकार ज्ञान उत्पन्न होता है, उसी को अनुमिति कहते हैं। तरेत स्वार्थानुमानम, तो इस प्रकार यह स्वार्थानुमान है, स्वयं के जो संदेह है उसकी उपशमनार्थ इस अनुमान का प्रयोग किया गया है, अनुमान का ग्रहण किया गया, इसको स्वार्थानुमान कहते हैं। स्वयं ही व्याप्ति को स्मरण करके ही जब वो निश्चित हो जाता है, निश्चय ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, इस पर्वत में जरूर अग्नि है, तो इस प्रकार उसे स्वार्थानुमान कहते हैं। विद्यार्थियों, आज हम यहीं विराम लेते हैं। अग्रिम कक्षा में पुनः परार्थानुमान का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।